क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपको मैथ समझ में नहीं आता है? क्या आपके लिए मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? तो चले आज जाने मैथे मैजिक। किस प्रकार बड़े बड़े सवालों को एक जादुई कंसेप्ट में आप सीख सकते हैं। तो कोई भी दो अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करने से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 से डिवाइड होगा। जैसे 98 तो 98 का उल्टा क्या हो जाएगा? 89, 89 माइनस करेंगे तो आएगा 9, तो 9 9 से डिवाइड होगा। 53 है, इसका उल्टा करेंगे तो आएगा 35, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 18, माइनस करेंगे तो 18, तो 18 भी 9 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी दो अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगा। आप कोई भी दो अंकों की संख्या ले, उस संख्या को उल्टा करें, उल्टा करके घटा दें, उस संख्या 9 का मल्टीपल में होगा। जैसे रहा 85, तो 85 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 58, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आया, यहाँ 18 आया है, यहाँ 27 आया, सब 9 से डिवाइड है, 9 का मल्टीपल सब है। अब घटाना भी बहुत आसान है। दो अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या, घटाना बहुत आसान है। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये दोस्त लिखा हुआ है 72, इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्या में कितना का गैप है, 7 में से 2 अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब 5 गुने 9 क्या हो जाएगा? 45। तो इसका मतलब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा? 45। तो आप सेकेंडों में बना सकते हैं। इसे लिखा हुआ 65। अब इसको उल्टा हम करेंगे तो आ जाएगा 56। ठीक है, अब ये दोनों संख्याओं में कितना का अंतर है? 1 का, तो 1 गुने 9 9 होगा। इसका मतलब 65 में से 56 को घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 53 53, और 53 में से 35, यानी ये दोनों संख्याओं का अंतर है 2, तो 9 गुने 2 18, यानी संख्याओं में जो डिफरेंस रहेगा उसको 9 से मल्टीपल कर देंगे तो वही घटा के आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 91 ले रहे हैं और 19 इसमें घटाना है, ठीक है, तो दोनों संख्या में कितना का अंतर है? 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 गुने 9 72, यानी घटा के आएगा तो 72। तो 72 क्या है? 9 से डिवाइड होगा। तो कोई भी दो अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करने से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 का मल्टीपल होगा। और घटाना कैसे है वो भी सेकंड में। आपको बताने में जो टाइम लग रहा है, बाकी हम समझते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आप चुटकियों में इसको उड़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा हुआ है 75, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 57। अब घटाना है तो यहाँ पे देखना है कि 5 7 तो 5 में 2 का अंतर है, तो 9 गुने 2 18। ऐसे लिखा हुआ है 52, इसका हो जाएगा 25, उल्टा करेंगे तब घटाना है तो इसका अंतर कितना है? 3, 9 गुने 3 27, तुरंत घटा देना है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करके घटाने पर प्राप्त संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगा। और तो हम समझते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया है। दो अंकों वाली संख्या को आप जान गए। अब 3 अंकों वाली संख्याओं में रूल कैसे लगता है, नियम, एक कॉन्सेप्ट कैसे लगता है वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 987, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 789, और यहाँ घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 198। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ 845, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 548, और इसको भी घटाएंगे तो आएगा 297। यहाँ पे लिखा हुआ 682, 682 को उल्टा करेंगे तो आएगा 286, और यहाँ से घटा के माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी 396। ठीक है, यानी बिना घटाए हुए भी आप बता सकते हैं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या 99 का मल्टीपल होगा। और 99 का मल्टीपल से मेरा मतलब है कि जो संख्या 99 का मल्टीपल होगा अवश्य रूप से 9 और 11 का मल्टीपल होगा। अब देखिए 198 है, तो 198 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 9 गुने 11, यानी 2 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 2 का 9 का 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 198 का मल्टीपल होगा। आपको इतना याद रखना है। अब घटाना भी बहुत आसान है। जैसे देखिए
यहाँ पे 9 और 7 का अंतर कितना है 2। तो यहाँ पे क्या किए कि 2 गुने 99 कर दिए तो आ गया 198। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 और 5 का अंतर 3 है, तो 3 गुने 99 करेंगे तो क्या आ जाएगा 297। अब 6 और 4, 6 और 2, 6 और 2 में 4 का अंतर है, तो 4 गुने 99 करेंगे तो 4 गुने 100 400, और 400 माइनस 4 यानी 396। आपको टेक्निक से गुना करना है कोई भी संख्या हो। इसे लिखा हुआ है संख्या 6 4 3। अब इसको उल्टा करेंगे 3 4 6। अब घटाना है तो देखेंगे कि 6 और 3 में 3 का अंतर है, यानी कि 3 गुने 99 कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 297। बहुत आसान है। और इस संख्या में एक और राज छिपा हुआ है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या, उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या 198 का तो मल्टीपल ही होगा, और उस संख्या का इकाई अंक और सैकड़ा अंक का जोगफल हमेशा 9 होगा। 7 2 9। यहाँ भी आप देखें 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9। तो इसे मालूम होता है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या, अगर कोई भी आपको इकाई अंक बताता है तो आप पूरी संख्या उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 987 एक संख्या है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो संख्या आ जाएगा 789। अब संख्या 789 है, 987 और 789 दोनों का अंतर कितना है 198। तो जैसे ही वो इकाई अंक बताता है कि 8 है तो हम बता देंगे कि पूरा संख्या 198 है। कैसे? क्योंकि 8 और 1 9 होगा। ठीक है, यानी सैकड़ा वाला अंक और इकाई वाला अंक का जो 9 होगा। जैसे संख्या 321 रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आप पूछे कि 321 एक संख्या, कोई भी एक 3 अंकों की संख्या लीजिए। एग्जाम्पल के लिए 321 ले, उस संख्या को उल्टा करेंगे, उल्टा करके घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का इकाई अंक आप बताइएगा तो पूरा संख्या हम बता देंगे। जैसे 321 है, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 123। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आएगा 198। अगर वो बताता है कि संख्या घटाने पर इकाई अंक 8 आता है तो हम संख्या बताएंगे कि 198 होगा, क्योंकि 8 और 1 9 होगा, बीच में हमेशा 9 होगा। बीच में सभी का आप देखिए, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। यानी घटाने के बाद फर्स्ट और लास्ट का जो फल 9 होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ले रहे हैं 8 7 6, 6 7 8 ये संख्या है। किसी से शेयर कर सकते हैं कि कोई भी एक 3 अंकों की संख्या लीजिए, उस संख्या को उल्टा करके घटाइए, घटाने के बाद जो संख्या आएगा इकाई अंक आप बताइए, पूरा संख्या हम बताएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 876 अगर कोई लेता है, उल्टा करके घटाता है कि 678, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 198। अगर वो बताता है कि इकाई अंक 8 है तो हम जानते हैं कि 8 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 1, तो हमको बताना है 1, और बीच में तो 9 रहेगा तो 198 होगा। ठीक है, अगर वो बताता है कि 7 होगा तो हमको 2 बताना है, क्योंकि 7 और 2 9 होगा। अगर वो बताता है 6 तो हमको बताना है 396। अगर वो बताता है कि 4 तो हमको बताना है 594, क्योंकि 4 और 5 9 होगा, बीच में हमेशा 9 होगा। तो कोई भी आप 3 अंकों की संख्या ले लीजिए। संख्या हमेशा डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, डिजिट हमेशा डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो 3 4 5। अब घटाना बहुत आसान है, क्योंकि 5 और 3 का अंतर 2 है, 2 में 99 से गुना करेंगे तो आएगा 198। ठीक है, 198। अगर वो बताता है कि इकाई अंक 8 है तो हमको बताना है कि इकाई अंक पूरा संख्या 198 होगा। तो आज का क्लास में कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या, उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9 से विभाजित होगा। और संख्या को कैसे 9 से घटाना है वो भी आपको जल्दी वो भी कॉन्सेप्ट बताएं। और कोई भी, वो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो गया कि कोई भी 3 अंकों की संख्या और उस संख्या का रिवर्स मतलब उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा
99 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 का भी होगा, 11 का भी होगा, यानी 99 का तो मल्टीपल होगा। अगर 198 से होता है तो 2 से भी मल्टीपल होगा। तो आज के क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या 9 का मल्टीपल होगा। कोई भी 3 अंकों की संख्या और संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 99 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 का भी होगा, 11 का भी होगा। तो इसी प्रकार कोई भी 4 अंकों की संख्या अगर रहेगा उस संख्या को उल्टा करके घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 999 का मल्टीपल होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आपको बताएं कि आप अपने दोस्तों से किसी को भी इसको शेयर कर सकते हैं कि आप कोई भी 3 अंकों की संख्या लीजिए, उस संख्या को उल्टा कीजिए, उल्टा करके घटाइए, घटाने के बाद आपको इकाई अंक बताना है, हम पूरी संख्या बताएंगे। अगर वो इकाई अंक में 8 बताना है तो आपको संख्या 198 बताना है। इकाई अंक में अगर वो 5 बताता है तो आपको संख्या 495 यानी 495 बताना है। इकाई अंक में अगर वो 6 बताता है तो आपको बताना है 396, क्योंकि इकाई अंक और सैकड़ा का अंक का जोगफल हमेशा 9 होगा और बीच में संख्या 9 होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला टॉपिक किस कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं देखना क्या का हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट का आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।